हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिषतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख 12 राशियों का राशिफल माह जून 2020 का मेष राशि से और मीन राशि तक लेकर के उपस्थित हुए हैं और सभी राशियों की चर्चा हम एक एक करके आपके साथ करने जा रहे हैं। और अभी अब जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो हम सिंह राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी दर्शक लोग जानते हैं कि जब भी हम राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम आपको वर्तमान में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है आसमान में उससे भी अवगत कराएं, और हम कराते भी हैं आपको। जब तक उस स्थिति से आपको अवगत नहीं करा देते हैं तब तक हम आगे राशिफल की चर्चा आपके साथ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन सा ग्रह की वर्तमान में गोचर में स्थिति कैसी है, कौन खराब स्थिति में है ग्रह, कौन अच्छी स्थिति में है, किस प्रकार उनका कैसे कैसे किस राशि में संचार चल रहा है। क्योंकि वो ही बेस है आपके राशिफल का। उसी आधार पर ही तो ये आपका राशिफल हम तैयार करते हैं जिसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है वर्तमान में उससे आपको अवगत कराते हैं। और सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो मित्रों, सूर्यदेव जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और वृषभ राशि आपके कुंडली के दशम भाव यानी 10th हाउस में स्थित है। लेकिन अभी तो इनका यहां चल रहा है संचार, लेकिन 14 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे और 14 जून को ये इस वृषभ राशि करके ये प्रवेश करेंगे अपनी मिथुन राशि में जो इनकी सम राशि है, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये वहां पर जाकर इनका प्रवेश होगा मिथुन राशि में तो वहां पर इनकी युति बनेगी अपने सम ग्रह बुध के साथ और शत्रु ग्रह राहु के साथ, जो कि पूरे माह के अंत तक बनी रहेगी। ये तो थी सूर्य की स्थिति। अब आइए मंगल ग्रह की चर्चा कर लें। तो देखिए, मंगल ग्रह जो है वो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं और कुंभ राशि जो है वो आपके कुंडली के 7th भाव में स्थित है और जिसको हम 7th हाउस भी कह देते हैं, उसमें स्थित है। वहां पर इनका संचार अभी चल रहा है। लेकिन ये भी 18 जून को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं मंगल ग्रह। और जब ये 18 जून को इस राशि को छोड़ेंगे, यहां से निकलेंगे इस राशि से, तो ये अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में 18 जून को। बुध ग्रह जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वर्तमान में उनकी अपनी स्वयं की जो राशि मिथुन है उसमें उनका संचार चल रहा है और मिथुन राशि आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। तथा पूरे माह बुध ग्रह जो है अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे और उनकी पूरे माह जो युति है वो अपने सम ग्रह राहु के साथ इसी राशि में बनी रहेगी। और 14 जून से इनकी जो युति है वो अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी, मित्र ग्रह सम ग्रह कहना चाहिए मुझे वैसे कायदे में, उनके साथ बनेगी, माह के अंत तक बनी रहेगी। लेकिन ये 18 जून को वक्री होंगे और 22 जून को पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम एवं नीच राशि मकर में वक्री अवस्था में अपने सम ग्रह शनि के साथ संचार कर रहे हैं और मकर राशि आपकी कुंडली में कहां पर है? आपके कुंडली के 6th हाउस में स्थित है, यानी जिसको हम षष्ठम भाव भी कहते हैं। वहां पर गुरु का संचार तो हो रहा है अपनी नीच राशि में, ये उनकी नीच राशि है और यहां पर उल्टी चाल में उनका संचार हो रहा है अपने समग्रह शनि के साथ। लेकिन 30 जून को ये अपनी उल्टी चाल में ही वक्री अवस्था में ही इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और जब ये वहां प्रवेश करेंगे 30 जून को मकर राशि से निकल करके तो इनकी युति धनु राशि में अपने समग्रह केतु के साथ बनेगी। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में वक्री एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं और आपको हम बता चुके हैं कि जो ये वृषभ राशि है जहां पर शुक्र इस समय अपनी स्वयं की राशि है उनका संचार जो चल रहा है, ये जो राशि है आपकी कुंडली के दशम भाव जिसको हम 10th हाउस भी कहते हैं उसमें स्थित है और यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जून तक बनी रहने वाली है और 9 जून को शुक्र पूर्व में उदय हो जाएंगे और 25 जून को मार्गी होंगे। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में ही वक्री अवस्था में और मकर राशि आपको बता चुके हैं आपकी कुंडली के 6th हाउस यानी षष्ठम भाव में स्थित है। वहां पर उनका संचार चल रहा है वक्री अवस्था में उल्टी चाल में और इनका अपनी इसी राशि में पूरे माह इसी प्रकार संचार होता रहने वाला है अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। 30 जून को गुरु बृहस्पति वहां से निकलने वाले हैं मकर राशि से।
राहु ग्रह भी जो है वो अपनी सम एवं उच्च राशि मिथुन में पूरे माह संचार करते रहेंगे और यहां पर इनकी युति अपने सम ग्रह बुध के साथ पूरे माह बनी रहने वाली है और 14 जून से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी इस राशि में इनकी युति माह के अंत तक बनेगी। केतु ग्रह भी वर्तमान में अपनी सम एवं उच्च राशि धनु में ही संचार कर रहे हैं और इसी प्रकार पूरे माह संचार करते रहेंगे और धनु राशि मित्रों आपके कुंडली के पंचम भाव, जिसको हम 5th हाउस भी कहते हैं, उसमें स्थित है। तो यह थी मित्रों ग्रहों की गोचर स्थिति वर्तमान में, जिससे हमने आपको अवगत करा दिया पूरी तरह से। अब हम आपसे चर्चा करेंगे आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनके माह जून 2020 के राशिफल के विषय में, जो कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि इस माह जून में आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है। तो आइए बताते हैं कैसा रहेगा। तो मित्रों आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तो हम यह कह सकते हैं कि इस माह आपके कुंडली के जो दशम भाव में राजयोग का निर्माण हो रहा है और महामध्य के उपरांत यह और अधिक फलदायक सिद्ध होगा। महामध्य के उपरांत तो इस माह आप अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार हो या फिर चाहे व्यापार, जो भी आप करते हैं उसमें, वैसे तो पूरे माह ही काफी, पूरे महीने ही काफी कुछ अच्छा करने वाले हैं आप। कहने का भाव यह है कि माह के आरंभ से और मध्य के बीच आप अपने विभाग में सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे तथा इसके लिए आपकी उन्नति भी संभव है। आपको अपने विभाग में किसी अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है, मगर इसमें कुछ कमी अवश्य रहेगी, यानी कि जो आशा या अपेक्षा आप कर रहे हैं उसके अनुसार तो नहीं होगा, कुछ कमी उसमें अवश्य आप महसूस करेंगे। यानी कि जितना मतलब आप उम्मीद से आपकी आशा से कुछ कम रहेगा, ये कह सकते हैं। लेकिन समय आपका अनुकूल ही रहेगा, आपको अपने सफल कार्यों के लिए मान सम्मान की प्राप्ति भी हो पाएगी। महामध्य के उपरांत भी आपका जो समय है आपके काफी अनुकूल ही रहने वाला है, चाहे आप व्यापार ही क्यों ना कर रहे हो, आपके व्यापार में भी उन्नति रहेगी। हम तो आपको यही सुझाव देंगे, सलाह देंगे कि इस समय का भरपूर लाभ आप उठा करके चलें अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में। एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस अवधि में आपका जो आलसी स्वभाव भी बना रह सकता है, तो उससे आप दूर रहें, अपने आलस को त्यागें, जिससे आपने स्वयं को दूर रखना है पूरे माह। अन्यथा इसका जो सीधा प्रभाव है वो आपके अपने व्यवसाय पर भी पड़ेगा। और क्रोध भी अधिक ना करें तो अति उत्तम। तो जिन बातों का ध्यान रखना है वो हमने आपको बता दिया है, उन बातों से परहेज करें तो आपके सारे कार्य सही रहेंगे पूरे माह। अपने व्यवसाय में वित्तीय स्थिति, मित्रों वित्तीय स्थिति की बात है तो वो बताते हैं आपको कि इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आपकी आय के साधन अच्छे बने रहने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, धन का आगमन एवं संचय पूर्ण रूप से बना रहेगा, लेकिन महामध्य से अंत तक आय में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इस अवधि में आपको अपने धन का संचालन बहुत ही कुशल पूर्वक ढंग से करना चाहिए, अन्यथा धन की हानि भी यहां पर उठा सकते हैं आप। सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे पूरे माह। प्रेम संबंध, तो आइए प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनका यह माह उनके प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो अनुकूल ही है। यदि प्रेम विवाह के विषय में भी योजना बन रही है तो इस अवधि में भी वह कार्य आप संपन्न कर सकते हैं, लेकिन इन कार्यों में आपको कुछ अड़चनों का, व्यवधानों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पारिवारिक संबंध, माह के आरंभ से और मध्य के बीच पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। संबंध सामान्य चलते रहेंगे, लेकिन महामध्य के उपरांत कुछ गलतफहमियों के कारण तनाव हो सकता है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में माह के मध्य तक तनाव की स्थिति बनेगी, उसके पश्चात सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा है। शिक्षा, तो मित्रों छात्रों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप अपनी शिक्षा को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर हो जाएं इस माह, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी सी लापरवाही से ही परिणाम प्रभावित हो सकते हैं आपके। तो आप अगर चाहते हैं कि परिणाम आपके कुछ अनुकूल हों तो आपको अपनी शिक्षा को लेकर पूर्णतया गंभीर होना पड़ेगा। प्रयास आपको पूरे गंभीरतापूर्वक करने पड़ेंगे। संतान, इस माह आप अपनी संतान की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने अपनी संतान की ओर ध्यान नहीं दिया तो आपको कुछ निराशाजनक परिणामों की भी प्राप्ति यहां पर हो सकती है। स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं बनती रहेंगी, लापरवाही ना करें तो अच्छा है, अन्यथा स्वास्थ्य अधिक प्रभावित भी हो सकता है इस अवधि में। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय अगर आप करेंगे, बहुत सरल उपाय हम बताते हैं। अगर उन उपायों को आपने श्रद्धा के साथ और कंटिन्यूटी के साथ लगातार निरंतर रूप से करते रहे पूरे माह, तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से उसका आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में। तो आइए, और जो छात्र हैं जिनकी शिक्षा को लेकर के मैंने इस माह कुछ चिंता व्यक्त की है, सर्वप्रथम तो मैं उन्हीं के विषय में आपको बता दूं कि वो एक मंत्र है, वो मैं उच्चारण करके बता दूंगा। उसका जो है आप कम से कम एक माला अवश्य उसका जाप करें उस मंत्र का, तो उससे आपके शिक्षा में आपको अच्छा काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। ओम या देवी सर्वभूतेषु, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आपको एक बार दोबारा करके बताता हूं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह है पूरा मंत्र, बड़ा आसान मंत्र है, इसको आप करिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं एक बार इसको दोबारा फिर उच्चारण कर देता हूं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह है मंत्र जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए। अब आपको मैं दूसरे सरल उपाय कुछ बताता हूं। देखिए, प्रातः उठकर सूर्य देव को प्रणाम करें नित्य प्रतिदिन, तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल अर्पित करना भी ना भूलें। ये आप अपनी इस माह दिनचर्या बना लें। और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम एक माला, अन्यथा 3 माला करें तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। महामृत्युंजय लघु मंत्र भी है और महामंत्र भी है। तो महामृत्युंजय का जो पूर्ण मंत्र है, वो अगर आप करेंगे तो उसका अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। लघु मंत्र बहुत छोटा मंत्र है, वो भी मैं आपको पहले लघु मंत्र बता देता हूं उच्चारण करके। ओम होम जूम सह ओम। ये तो है लघु मंत्र महामृत्युंजय का। अब आपको मैं पूरा मंत्र महामृत्युंजय का वो भी उच्चारण करके बता देता हूं। इसके जाप आप करें कम से कम 1 माला, अन्यथा 3 माला। ओम होम जूम सह ओम भुभुर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। यह है पूरा मंत्र महामृत्युंजय का। अगर आप 3 माला करेंगे तो अत्यंत लाभकारी है, और इसको आप करिएगा प्रतिदिन। और एक दूसरा और मंत्र आपको बताते हैं, बहुत आसान मंत्र है, सरल मंत्र है। इसकी भी 1 माला या 3 माला अवश्य करें प्रतिदिन। यह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वध नमोस्तुते। ये बहुत आसान सरल मंत्र है, इसकी भी कम से कम 1 या 3 माला अवश्य करें प्रतिदिन। और अंतिम उपाय, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, तथा किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर वगैरह ऐसे स्थान पर केले का जो फल होता है केला, उसका भी दान करेंगे तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो ये थे सरल उपाय। मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं, एक छात्रों के लिए बताया है, और एक महामृत्युंजय यंत्र बताया है, और एक तीसरा मंत्र और बताया है। इसका आप उच्चारण करें, और साथ ही जो मैंने सूर्यदेव की आराधना कहा है आपको वो करें, और गुरुवार के दिन केले की पूजा और दान केले के फल का। बस इतने उपाय करने हैं पूरे माह।
श्रद्धा के साथ निरंतर रूप से करने हैं और देखिए फिर आप उसका लाभ कितना प्राप्त होगा, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह था आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।